बाजार, बाजार के रूप। बाजार होता क्या? बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और आसान बनाते हैं। बाजार आम बोलचाल की भाषा में यही होता है कि भाई बाजार कहाँ है, जहाँ पर मार्केट लगती है, बाजार लगता है। क्या लगता है? जिसको बेचना होता है वो आकर के अपनी दुकान क्या करता है, लगाता है। जिसको खरीदना होता है जा करके दुकान से क्या करता है, खरीदता है। ये बाजार। बाजार एक ऐसा स्थान होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जगह है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं। क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और आसान बनाते हैं। बाजार एक ऐसा स्थान जहां किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और आसान बनाते हैं। वो बाजार कहलाता है। बाजार ये ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से आज वर्तमान में हर एक जगह ही बाजार है। ऑनलाइन रह करके आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल में इंटरनेट है, पैसा है, आप कहीं से भी कोई भी वस्तु क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं ऑनलाइन। बाजार के लिए, ऑनलाइन मार्केट के लिए, ऑनलाइन बाजार के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी रह करके मार्केट से वस्तुएं खरीद सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके। लेकिन ऑफलाइन मार्केट के अंदर तो एक पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता गेट टुगेदर एकत्रित होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की प्रक्रिया को सरल, सुगम, आसान बनाते हैं। वो बाजार है। वह एक बाजार है। बाजार के रूप की बात करें तो बाजार है भी 4 प्रकार का। बाजार के रूप की बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सिलेबस में केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही शामिल है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता, ढेर सारे विक्रेता एकत्रित होते हैं। समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है और कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या बोला मैंने? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार जहां किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता, ढेर सारे विक्रेता एकत्रित होते हैं, जहां समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है और कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। समरूप वस्तुओं कहने का क्या मतलब है? सबकी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, सबकी वस्तुएं एक जैसी है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जहां किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक है, विक्रेताओं की संख्या अधिक है, एक जैसी समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कीमत पर कोई नियंत्रण ना होने का क्या मतलब है? यानी उद्योग में जो फर्में हैं, फर्मों का जो उद्योग में जो फर्में हैं, वो सारे के सारे उद्योग मिल करके क्या करता है, वस्तु की कीमत को क्या कर देता है, निर्धारित कर देता है और उसी कीमत पर वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। जो कीमत निर्धारित है उसी कीमत पर वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार जहां किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता, ढेर सारे विक्रेता, समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता, किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। इस मार्केट के अंदर क्रेता और विक्रेता इतनी अधिक मात्रा में होता है कि एक क्रेता और विक्रेता बाजार की मांग, बाजार की कीमत, बाजार पूर्ति को प्रभावित कर नहीं सकता। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो समुद्र के जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि इस मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या है कि एक अकेला क्रेता या एक अकेला विक्रेता बाजार मांग, बाजार पूर्ति, बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पहली विशेषता, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। दूसरा है एक समान या समरूप वस्तुएं। वस्तुएं कैसी होती हैं? एक समान, रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, वजन, हर प्रकार से वस्तुएं क्या होती हैं? एक जैसी ही होती हैं। हर प्रकार से वस्तुएं क्या होती हैं? एक जैसी ही होती हैं, समरूप वस्तुएं। इस मार्केट के अंदर समरूप वस्तुओं को ही खरीदा और बेचा जाता है। पूर्ण ज्ञान। इस बाजार के बारे में
क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। इस बाजार के बारे में क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस कीमत पर बेच रहा है, कौन सा विक्रेता किस वस्तु को कौन सी कीमत पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, कौन सा क्रेता किस वस्तु को कौन सी कीमत पर खरीद रहा है। इस विषय पर क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरा का पूरा क्या होता है, नॉलेज होता है कि बाजार में चल क्या रहा है। अगले विषय है स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। इस बाजार के अंदर फर्में स्वतंत्र रूप से छोड़ सकती हैं और स्वतंत्र रूप से छोड़ करके प्रवेश कर सकती हैं और स्वतंत्र रूप से छोड़ करके जा सकती हैं। यानी अधिक लाभ होने की, इस बाजार मार्केट के अंदर क्या होता है, अधिक लाभ होने की स्थिति में नई फर्में प्रवेश करती हैं और हानि की होने की स्थिति में छोड़ करके चली जाती हैं। किसी का कोई रोक टोक नहीं होता, किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। लाभ जब होता है तो नई फर्में खुलती हैं और जब हानि होता है तो फर्में बंद करके क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, एक ऐसा बाजार जहाँ पर नई फर्में क्या करती, लाभ होने की स्थिति में प्रवेश करती हैं, हानि होने की स्थिति में छोड़ करके चली जाती हैं। अगली विशेषता स्वतंत्र निर्णय लेना। स्वतंत्र निर्णय लेने का क्या मतलब है, इस बाजार के अंदर उत्पादक जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में उत्पादन कर सकता है, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में बेच सकता है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कीमत पर नियंत्रण होता है लेकिन उत्पादन करने पर और बेचने करने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी का, बाजार शक्तियों का या उद्योग का कोई निर्णय नहीं होता है। जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में उत्पादन कर सकता है, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में क्या कर सकता है, बेच सकता है। स्वतंत्र निर्णय लेना, ये हुआ। अगला पॉइंट आता है पूर्ण गतिशीलता। इस मार्केट में, इस बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को वहीं पर बेचता है जहां पर उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त होता है। एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को वहीं पर बेचता है जहां पर उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उत्पादन के कारक पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक कारक अपनी सेवाएं वहीं बेचेगा जहां पर उसे अधिक से अधिक कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी। अगली विशेषता अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। इसका मतलब है वस्तु की कीमत जो निर्धारित की गई है, वस्तु को उसी कीमत पर बेचा जाएगा। वस्तु की कीमत जो निर्धारित की गई है, वस्तु को उसी कीमत पर बेचा जाएगा। कोई भी अतिरिक्त कीमत वसूली नहीं जाएगी। कोई भी यातायात लागत, स्टोरेज करने का लागत, कोई भी लागत वसूला नहीं जाएगा। जो कीमत निर्धारित की गई है उसी कीमत पर वस्तु को बेचा जाएगा। यह है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। तो हमने ये पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, एक समान व समरूप वस्तु में, एक समान व समरूप वस्तु में पूर्ण ज्ञान, क्या, पूर्ण ज्ञान, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र निर्णय लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना, पूर्ण गतिशीलता, मार्केट के अंदर पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। इन उपरोक्त विशेषताओं से 3 निष्कर्ष निकलता है। तो पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक है, प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर, यानी कीमत निर्धारक नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्मों की बड़ी संख्या है, भारी मात्रा में फर्में हैं और सबकी वस्तुएं क्या हैं, एक जैसी हैं और सभी को मार्केट के बारे में पूरा का पूरा क्या है, ज्ञान है। सबकी वस्तुएं एक जैसी हैं और ढेर सारे क्या है, फर्म, क्रेता और विक्रेता ढेर सारे हैं और सभी को इसके बारे में क्या है, नॉलेज है। यदि कीमत अगर कोई भी कीमत अगर क्या करता है, बढ़ाता है तो अपने सभी ग्राहक खो बैठेगा। कीमत क्या करता है, घटाता है तो अनावश्यक क्या होगी, हानि होगी। ग्राहक यदि कीमत बढ़ाता है तो ग्राहक कैसे खो बैठेगा, क्योंकि मार्केट के बारे में सभी को क्या पता है कि पूरा मार्केट एक ही जैसा वस्तु क्या कर रही, बेच रही है और सबकी कीमत क्या है, सेम है। और यदि कीमत क्या करेगा, बढ़ाएगा, कीमत बढ़ाते ही जो ग्राहक उसके पास आएगा बोलेगा बगल वाली दुकान पर क्या है सस्ता, बगल वाले पर में सस्ता है तो आपसे क्यों लेगा। जो बाजार के बारे में पूरा का पूरा क्या उसे नॉलेज है, जानकारी है, पूर्ण ज्ञान है। तो कीमत के अधिक करने पर सभी ग्राहक खो बैठेगा और कीमत के घटाने पर अनावश्यक क्या होगी, हानि होगी। कीमत के घटाने पर अनावश्यक क्या होगी, हानि होगी। इसलिए इस फर्म का जो संप्राप्ति वक्र, इस फर्म में
जो फर्में होती हैं, इस उद्योग के अंदर जो फर्में होती हैं, वो प्राइस स्वीकार करती, कीमत क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं, अपने बस की कीमत स्वयं निर्धारित नहीं करती। अगला निष्कर्ष आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म के अंदर मांग वक्र का जो लोचदार होता है, इसका जो मांग वक्र मांग वक्र जो होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्णतया लोचदार क्यों होता है? यही रीजन है भाई, प्रचलित कीमत पर ही बस को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, ना ही कीमत बढ़ा सकते हैं, ना ही कीमत घटा सकते हैं। कीमत बढ़ाएंगे तो अपने सभी ग्राहक को बैठेंगे, कीमत घटाएंगे तो अनावश्यक हानि होगी। कीमत बढ़ाते ही अपने सभी ग्राहक को बैठेंगे, कीमत घटाते ही अनावश्यक हानि होगी। तो इन्हें प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। इसलिए इस फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इस फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। अगला निष्कर्ष है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। सामान्य लाभ ही यानी जब लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकाल होता है, तो यहाँ पर फर्में क्या करती है, केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के प्रवेश करने व छोड़ने की स्वतंत्रता के कारण ऐसा होता है। यानी जब फर्में प्रवेश करती हैं और हानि होने की स्थिति में छोड़ करके चली जाती हैं, तो ऐसे इसके कारण क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म होता है, जो फर्में रह जाती हैं वो केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। सामान्य लाभ होता क्या है, यानी जितने की लागत लगाई उतने में ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सामान्य लाभ ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्मों के प्रवेश करने व छोड़ने की स्वतंत्रता के कारण होता है। यानी नई फर्मों को प्रवेश करने के कारण और पुरानी फर्मों को छोड़ करके जाने के कारण ही ऐसा होता है कि दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता की फर्में हैं वो केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाती हैं। तो हमने ये पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं से 3 निष्कर्ष निकलता है। 3 निष्कर्ष क्या निकलता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करता है।